तो हेलो एवरीवन, चलिए आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ के सुल्तान में। मैं आप सभी के लिए लेकर के आ गए हैं एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन में जो है ना आपका यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, उन सारे आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो है ना वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और हमारा 2 नंबर में क्वेश्चन क्या है यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर 2 नंबर बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम जो है ना ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ है। मैंने एक फॉर्मूला भी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपको कोई भी चीज का मतलब सूत्र रहता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। वही बोल रहा है यहाँ पर कि दो संख्या मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर, वो दोनों का जब गुना कर देगा उसके बाद एचसीएफ गुना एलसीएम, तो ये बोल रहा था। ठीक है, तो हमारा ये 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। और एक नंबर में आपको दिया है 26 और 91, और 2 नंबर में है 510 और 92, और 3 नंबर में 336 और 54। ये तीनों जो है ना हम सभी लोग जो है ना करेंगे बारीकी तरह से। तो आप सभी लोग जो है ना बिल्कुल ध्यान पूर्वक से यहाँ पर फोकस करेंगे और मैं 1 नंबर लेकर के चलते हैं, आप सभी लोग 1 नंबर पर ध्यान देंगे। देखिए हमारा 1 नंबर है आपका 26 और आपका 91 है, और 91 और 26 का बोल रहा है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। तो आप सभी लोग ध्यान देंगे इधर। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 26 का एलसीएम निकालने के लिए आपको यहाँ से क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है ना, पहले यहाँ पे देखिए 2 से भाग देना है और 2 से भाग देंगे तो आपका यहाँ पे आएगा 13, और ये हमारा अभाज्य संख्या हो गया। अब हमारा यहीं पे रहेगा तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 2 गुना 13। अब 91 का हम लोग निकालेंगे, देखेंगे यहाँ पर 2 से भाग लगता है तो यहाँ पर देखिए इसके लास्ट में 1 है, इसलिए जो है ना 2 से भाग नहीं लगेगा। अब देखेंगे 3 से भाग लगता है तो 3 से देखिए 3 बार में 9 खाता है, लेकिन 1 जो है ना बच जा रहा है, इसलिए 3 से भी नहीं लगेगा। 4 से देखेंगे तो 4 दूना 8 खिलाते हैं तो बचता है फिर 1, और 1 होता है 11। 11 4 के टेबल में नहीं है, 5 के टेबल में जो है ना लास्ट में 0 और 5 रहेगा, तभी जाकर 5 से खाएगा। 6 से देखेंगे तो देखिए 6 से अगर खिलाएंगे तो एक बार में 6 बचेगा, 3 1 31। तो अब जो है ना 6 के टेबल में 31 नहीं है, इसलिए जो है ना हम 7 के टेबल से देखेंगे। तो 7 के टेबल से जब देखेंगे ना, 7 से जब 9 में भाग देंगे नहीं लगेगा तो एक कम खिलाएंगे ना, तो एक बार में 7 होगा, उसके बाद बचेगा 2। 2 पर 1 होता है 21, और 21 जो है ना 7 के टेबल में है, इसलिए हमारा जो है ना यहाँ पर 7 से भाग लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 7 से जब भाग देंगे ना तो 7 देखिए 9 में अगर 7 खिलाते हैं एक बार में ना तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, और उसके बाद बचा यहाँ पे 2, और 2 पर 1 हो जाता है, 21 हो गया। 21 7 के टेबल में 3 बार में, और यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड हो गया आपका, अभाज्य संख्या आ गया, तो इसको अब जो है ना लिख देना है 7 गुना 13। और यहाँ पर आपको एक चीज फोकस करना है कि जो ये दोनों संख्या में रहेगा वही आपका एचसीएफ होने वाला है। जैसे देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 13, यहाँ पे 7 और 13, यहाँ पर देखिए दोनों जो है ना संख्या में ये वाला में भी और ये वाला में भी देखिए 13 कॉमन है, दोनों में 13 है, इसलिए यहाँ पर जो है ना आपका एचसीएफ बराबर जो है ना आपका हो जाएगा 13। और आपको जो है ना एलसीएम बोल रहा है निकालने, एचसीएफ हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ पर, अब बोल रहा है एलसीएम निकालने के लिए। अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बराबर सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, तो अब बटे एचसीएफ। अब जो है ना हमको एलसीएम यहाँ पे लिख लेना है, और पहली संख्या के जगह पर देखिए हमारा पहली संख्या क्या है, ये वाला पहली संख्या और ये वाला दूसरी संख्या है। यहाँ पर पहली संख्या के जगह पर हमको लिख देना है 26 गुना दूसरी संख्या पे हमारा ये वाला लिख देना है 91, और उसके बाद नीचे में 80 हमारा जो है ना यहाँ पर देखिए 13 आ गया है, तो हमें जो है ना यहाँ पर 13 लिख देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखना है कौन कटेगा, और जोन कटेगा उनसे जो है हमको कटा देना है। तो देखिए 13 के टेबल में 2 बार में 26 है, तो हमने यहाँ पे कटा दिया। अब जो है ना यहाँ पर लिख दिए, देखिए 2 से जब गुना करेंगे 91 में तो देखिए 2 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 गुना 9 करेंगे तो हो जाएगा आपका 18। हमारा जो एलसीएम है ना वो हो गया हमारा 182। अब यहाँ पर हमको लिखना है अतः एलसीएम बराबर 182, उसके बाद एचसीएफ बराबर आ जाता है आपका 13।
ये हो गया आपका आंसर, 1 नंबर आपका बनकर के रेडी हो गया। और उम्मीद करते होंगे कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब मैं चलते हैं आपका दूसरा नंबर पर। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे और आप सभी लोगों को अगर जहां भी दिक्कत होगा ना, आप सभी लोग फिर से रोक करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप सभी लोग छोड़ करके नहीं जाएंगे और वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आप सभी लोग अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को जो है ना आप सभी लोग दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा लास्ट तक में, आप सभी लोग देख करके, ठीक है। बाकी आप सभी लोग अब यहाँ ध्यान देंगे नंबर 2 पर। कितना नंबर पर? 2 नंबर पे। देखिए 2 नंबर हमारा 1 नंबर तो कंप्लीट हो गया। अब 2 नंबर देखिए क्या है, 510 और 92। यहाँ पर अब हम लोग 510 और 92 का जो है ना हम सभी लोग एचसीएफ निकालेंगे। 510 और 92। तो देखिए हम लोग 510 को जब हम लोग भाग देंगे, एलसीएम करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 2 से पहले भाग लगेगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। अब देखिए यहाँ पर जब 2 से भाग देंगे ना, तो देखिए 2 के टेबल में 5 नहीं है, उससे 1 कम खिलाएंगे तो इसके 1 कम होता है 4। तो 2 बार में 2 के टेबल में 4 है और बचेगा यहाँ पर देखिए 5 में जब 4 घट जाएगा ना, बचेगा 1। 1 और होता है 1 और 1 जब हो जाएगा ना तो हो जाएगा 11। 11 2 के टेबल में नहीं है तो उससे कम खिलाएंगे। 5 बार में उन 2 के टेबल में 10 है तो 10 खिलाएंगे और फिर यहाँ पे बच जाएगा 1 और 0 होता है 10। अब 2 के टेबल में 10 5 बार में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है ना ये लिख दिया। अब हमें देखना है कि ये क्या 2 से खाएगा। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में 5 है इसलिए ये 2 से जो है ना नहीं खाएगा, क्योंकि आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि जिनके लास्ट में 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, उसी में 2 से भाग लगता है, इसके अलावा नहीं लगता है। अब देखिए हम 3 से देखेंगे। 3 से हमने आपको बताया था ट्रिक कि सभी को जोड़ देना और देखना कि वो 3 के टेबल में है कि नहीं। तो देखिए 2 और 5 जोड़ेंगे, 7 7 5 12। 12 देखिए हमारा 3 का टेबल में है इसलिए 3 से भाग लगेगा। हमने यहाँ पे 3 से भाग देंगे। देखिए 3 से जो हम 2 में भाग देंगे वो 2 कम हो जाता है, इसलिए हम 2 संख्या लेंगे। 2 संख्या लेंगे तो 2 और 5 होता है 25 और 3 के टेबल में 25 नहीं है, उससे 1 कम है 24। तो हम लोग जो है ना 8 बार में जो है ना 3 के टेबल में 8 बार में 24 आता है, हमने 24 खिला दिया। 25 में जब 24 घट जाएगा बचेगा 1 और इधर 5 है तो 1 के बाद जब 5 लगता है ना तो 15 बन जाता है और 3 के टेबल में 15 हमारा 5 बार में है। कितना बार में है? 5 बार में। शायद आप सभी लोगों को भी पता है। अब देखता है आगे। अब देखना है 3 से लगेगा। 3 से लगने के लिए जोड़ेंगे दोनों को, 8 और 5 जोड़ेंगे 13 हो गया। 13 हमारा 3 के टेबल में नहीं है इसलिए 3 से भाग नहीं लगेगा। और देखना है 4 से। तो 4 से के लिए जो है ना आपको ये दोनों ऐड करने के बाद 4 से करना चाहिए, तो 4 से भी नहीं हो रहा है। इसके लास्ट में देखिए 5 है तो इसका मतलब है कि 5 से भाग लगेगा। यहाँ पे हम लोगों ने 5 से भाग देंगे और 5 से जब भाग देंगे ना तो देखिए 5 के टेबल में 8 नहीं है, उससे एक बार में जो है ना 5 खिलाएंगे। तो यहाँ पर एक बार में हमने 5 खिला दिया। अब देखिए यहाँ पर 8 में जब 5 घट जाएगा तो बचेगा 3। 3 पर 5 होता है 35। 35 जो है ना हमारा 5 के टेबल में 7 बार में। और ये देखिए हमारा अभाज्य संख्या आ गया। अब हमको यहाँ पर रुक जाना चाहिए। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक है। ये वाला हो गया। अब हम लोग 92 का निकालेंगे, ठीक है। 92 का निकालेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए इसके लास्ट में 2 है इसलिए पहले हम इसको 2 से भाग देंगे, ठीक है। 2 से देंगे तो हमारा देखिए 2 के टेबल में 9 नहीं है तो उससे 1 कम खिलाएंगे। 8 हमारे 2 के टेबल में है, 4 बार में 4 लिख दिया। उसके बाद बचा यहाँ पे 1 और 2। 1 पर जब 2 रहता है 12 होता है। 2 के टेबल में 12 हमारा 6 बार में है। कितना बार में है? 6 बार में है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे फिर से, देखिए इसके लास्ट में 6 इसलिए हमको 2 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 2 के टेबल में 4 हमारा 2 बार में है और 6 हमारा जो है ना 3 बार में। और यहाँ पर आ गया हमारा 23 और 23 हमारा जो है ना अभाज्य संख्या है। तो अब यहाँ पे रुक जाना है और यहाँ पर लिखना है 2 गुना 2 गुना 23। और अब देखना यहाँ पर जो है ना हमको लिखना है एचसीएफ। क्या लिखना है? यहाँ पर आपको लिखना है एचसीएफ। एचसीएफ देखिए यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ भी 2 है, ठीक है। यहाँ पे 3 है, इधर देखिए 3 किधर भी नहीं है। यहाँ पे 5 है, इधर भी 5 नहीं है, इधर 17 भी नहीं है। इसलिए जो है ना एचसीएफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हमको निकालना एलसीएम, ठीक है। एलसीएम के लिए आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, इधर फोकस करेंगे। एलसीएम बराबर फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। आप सभी लोगों को भी पहले मैंने बता दिया था, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बटे एचसीएफ। और हमारा पहली संख्या जो है ना ये वाला है और दूसरी संख्या ये वाला है। तो पहली संख्या हमारा आता है 510 और दूसरी संख्या जो आता है ना हमारा 92। देखिए पहली संख्या 510, दूसरी संख्या 92। उसके बाद एचसीएफ बराबर हम लोगों ने निकाला था यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर जो है ना
आपको कटा देना है। देखिए 2 जो है ना अगर इससे कटाएंगे ना तो देखिए 2 के टेबल में 9 नहीं तो उससे एक कम खिलाएंगे। 4 बार में देखिए ये हो गया बचा 1 2 46 बार में जो है ना हमारा ये कट गया। अब हमको क्या करना है यहाँ पे 510 गुना 46 इसको कर देना है और उसके बाद जो आंसर होगा यहाँ पे लिखना है। तो आप सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पर 0 उसके बाद 6 उसके बाद 6 पंचे 30 गुना 0 4 4 पंचे 20। अब इसको लिखेंगे देखिए 0 6 4 3 2 हमारा यहाँ पे आया 23,460। एलसीएम हमारा कितना आया इतना। ठीक है अब हमको यहाँ पर लिखना है क्या लिखना है अतः एलसीएम बराबर 23,460 और एचसीएफ बराबर 2। ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको इसको सत्यापित करना हो ना तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ जब करेंगे तो एलसीएम जितना निकला इसको गुना कर देंगे और एचसीएफ जितना निकला इस दोनों को गुना कर देंगे। बाकी पहली संख्या और दूसरी संख्या को जब गुना करेंगे ना तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। हम लास्ट में आपको करके भी एक दिखाएंगे। ठीक है तो ये रहा हमारा 2 नंबर और 2 नंबर भी आप सभी से उम्मीद करते होंगे समझ गए होंगे। और आपको जहां पर भी कोई डाउट होगा ना आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। लेकिन मैं अपने जानते हो करके भी जो है ना इसको कहीं पर भी डाउट का आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहने दे रहा है क्योंकि आपको हर चीज जो है ना बारीकी तरह से बता रहे हैं। ठीक है तो अब जो है ना हमारा ये 2 नंबर कंप्लीट हो गया। हमारा अब 3 नंबर देखना है। 3 नंबर में हमारा है 336 और 54। 336 और 54 है और 336 और 54 का हमको पहले निकालना है एचसीएफ। आप सभी लोग सोच रहे होंगे पहले एचसीएफ ही क्यों निकाल रहा है। तो देखिए पहले एचसीएफ निकालेंगे फिर जाकर के आपका एलसीएम निकलेगा क्योंकि आसान होता है आप सभी लोगों को। आप सभी को पता है कि दूध से पहले जो है ना मक्खन निकाला जाता है उसके बाद जो है ना घी निकाला जाता है। आप बोलिएगा कि पहले घी क्यों नहीं निकालता है तो देखिए सबसे पहले आसान होता है मक्खन निकालना। ठीक है ना उसके बाद मक्खन से घी निकालना। तो उसी तरह से जो है ना पहले एचसीएफ आपको निकालना है उसके बाद जो है ना आपको एलसीएम निकालेंगे तो आपको आसान होगा। ठीक है तो हमारा 3 नंबर में ध्यान देंगे। यहाँ पर 3 नंबर में हमारा जो है ना आप सभी लोग ध्यान देंगे 3 नंबर हमारा है 336 और 54। 336 और 54। अब देखिए यहाँ पे हमको 336 का जो है ना आपको निकालना है आवाज गुणनखंड करके। तो सबसे पहले देखिए इसके लास्ट में 6 है तो इसलिए जो है ना हमें 2 से भाग लगेगा तो हम लोग 2 से भाग देंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं है तो उससे एक कम खिलाएंगे। ठीक है ना तो 2 के टेबल में 3 नहीं है तो 2 है। एक बार में हम लोग खिला दिया बचा यहाँ पे 1 और 3। 1 पर 3 होता है 13। ठीक है ना तो आप देखिए 2 के टेबल में 13 नहीं है लेकिन 2 के टेबल में 12 है। ठीक है ना तो 6 बार में हम लोग 12 खिलाएंगे बचेगा यहाँ पे 1 पर 6 हो गया 16। 16 जो है ना हमारे 2 के टेबल में 8 बार में है। ठीक है अब यहाँ पर देखना है इसके लास्ट में देखिए 8 है और 8 है ना तो ये 2 से भाग लगेगा। ठीक है ना यहाँ पे हम लोग 2 से भाग देंगे। ठीक है तो 2 के टेबल में देखिए 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 कम है तो हमें 2 को संख्या लेना है। 1 और 6 1 पर 6 जब रहता है तो 16 होता है और 2 के टेबल में जब 16 जो है ना हमारा 8 बार में है। ठीक है और यहाँ पर बचा 8 तो 2 के टेबल में 8 हमारा जो है ना 4 बार में है। ठीक है उसके बाद जो है ना अब यहाँ पर ध्यान देना इसके लास्ट में देखिए अभी भी 4 है तो इसलिए जो है ना ये 2 से भाग लगेगा तो फिर हम लोग 2 से भाग देंगे और 2 के टेबल में 8 हमारा 4 बार में है और 2 के टेबल में 4 हमारा 2 बार में है। ठीक है और अभी भी देखिए इसके लास्ट में 2 आ रहा है तो इसलिए जो है ना हमें जो है ना फिर से 2 से भाग देना पड़ेगा। तो 2 के टेबल में 4 2 बार में है 2 के टेबल में 2 1 बार में है तो हम लोग यहाँ पर 1 देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 आ गया लास्ट में तो इसलिए आप जो है ना 2 से भाग नहीं लगेगा तो अब हम लोग 3 से देखेंगे। तो देखिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि 3 के टेबल में 21 है कि नहीं। तो आप सभी लोग जब पढ़ेंगे ना तो 7 बार में जो है ना 3 के टेबल में जो है ना आपका 21 आ जाएगा। ठीक है 7 बार में आ जाएगा और यहाँ पर देखिए 7 हमारा अभाज्य संख्या है इसलिए जो है ना हमको रुक जाना है यहाँ पे और यहाँ पे आपको लिखना है अब 2 गुना सभी को यहाँ पे लिख देना है बारीकी से। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है ये रहा। अब हम लोगों को निकालना है इधर 54 का। ठीक है यहाँ पे आपको 54 का निकालना है और इसके लास्ट में देखिए 4 है तो यहाँ पर आप क्या करना है 2 से भाग देना है। ठीक है और 2 के टेबल में देखिए 5 नहीं है तो 2 के टेबल में 4 है जो कि उससे कम है तो इसलिए हमें जो है ना 2 बार में जो है ना यहाँ पे खिलाना है 4। ठीक है 5 में जब 4 खिलाएंगे ना तो घटेगा तो बचेगा 1 और 1 पर बचा 4 तो 14 हो जाता है। तो 14 2 के टेबल में 14 होता है 7 बार में। ठीक है
अब देखिए यहाँ पर इसके लास्ट में आ गया 7, और जो आपको पता है ना कि जिसके लास्ट में 7 आ जाएगा वो 2 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे 3 से, तो देखिए यहाँ पर 3 के टेबल में हमें देखना है क्या 2 है, तो पता चल रहा है 2 तो उससे कम है, इसलिए जो है ना हमें 3 के टेबल में देखना है। अब देखना है 2 और 7 27 है, तो देखिए आप सभी लोग 3 के टेबल में 9 बार में जो है ना 27 है, तो हम लोगों ने 9 बार में 27 खिला दिया। और अब जो है ना फिर 3 से देखेंगे तो 3 के टेबल में 9 हमारा 3 बार में है, हमने यहाँ पे लिख लिया 3। अब देखिए 3 हमारा अवाच्य संख्या है, यहाँ पे आ गया। अब हमें रुक जाना है और यहाँ पर लिखना है 1 बार 2 और 3 बार 3, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है, ये रहा। अब हमारा देखिए यहाँ पे एचसीएफ, एचसीएफ में देखिए यहाँ पर 2 है, ठीक है, और यहाँ भी 2 है, तो हमें 1 और 2 यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है ना। जो दोनों में रहेगा उसको 1 लिख लेना है। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पर 2 इधर नहीं है, इधर भी 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे देखिए 2 है, इधर नहीं है, यहाँ पर देखिए 3 है और इधर भी 3 है, ठीक है। तो इसको फिर से आपको यहाँ पर लिख लेना है 3, और यहाँ पर देखिए 7 है, इधर 7 नहीं है, इसलिए ये 7 नहीं लिखाएगा। जो इसमें रहेगा और जो इसमें रहेगा उसी को वहां पे लिखा जाएगा। अब देखिए 2 गुना 3 करेंगे ना तो आ जाएगा 6। हमारा जो एचसीएफ निकला ना वो हमारा 6 आ गया। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखना है इससे आगे, ठीक है, इसके आगे हमारा निकालना है एलसीएम निकालना है, और इसका सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था इसका यूज होगा, तो देखिए वो सारा सूत्र यहाँ पर यूज हो रहा है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट एचसीएफ। यहाँ पे एचसीएफ लिख ले। अब देखिए यहाँ पे पहली संख्या क्या है 336, हमको यहाँ पे क्या करना है इसके जगह पे बैठा देना है, ठीक है ना, 336 गुना। अब देखिए दूसरी संख्या क्या है यहाँ पे 54, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया दूसरी संख्या 54, और एचसीएफ हमारा कितना निकला तो 6 निकला। आप सभी लोग सोच रहे सर हम ये क्यों बैठाते? देखिए पहले के जमाना में होता था क्या, पैसा नहीं होता था, और पैसा नहीं होता था ना तो लोग अनाज के बदले जा करके जो है ना कोई मकई देता था तो उससे चावल लेता था, और कोई गेहूं देता था तो उससे जा करके मक्का लेता था। उसी तरह से देखिए यहाँ पर पहली संख्या है ना, पहली संख्या पे इसको बैठा दिया, दूसरी संख्या पे इसको बैठा दिया, मतलब ये पहली संख्या या दूसरी संख्या यहाँ पर बैठा दिया और इसको भी बैठा दिया, ठीक है ना। बैठा करके आपको क्या करना है ना, सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। जैसे आपके घर में चावल खत्म हो जाता है तो आप कोई दूसरा चीज लेकर के जाते हैं और चावल जा करके लाते हैं घर में, फिर भात बनाते हैं और सभी फैमिली मिल करके खाते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए 6 के टेबल में जो है ना 54 जो है ना हमारा 9 बार में है, तो यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने कटा दिया, इसलिए कटा दिया क्योंकि कट रहा था, ठीक है ना। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे गुना करना है, तो देखिए 9 से गुना करना है 336 में, तो यहाँ पे देखिए 9 से जब आप 6 में गुना करेंगे तो 9 6 की 54, 54 करी 4 बचा 5, 9 तिया 27, 27 और 5 होता है हमारा 32, हासिल बचा 3, 9 तिया 27 और 3 30, यहाँ पे हमारा आ गया 3024, और ये हमारा निकला क्या एलसीएम। अब यहाँ पे इसको अच्छा से लिख देना है, अतः 336 सॉरी आप डायरेक्ट लिख दो एलसीएम बराबर 3024 और एचसीएफ कितना निकला 6, और ये हो गया हमारा आंसर। और इसी में जो है ना आपका ये तीनों क्वेश्चन जो था मैंने आपका सॉल्यूशन करके जो है ना आपको बता दिया। तो आप सभी लोगों को ये किस प्रकार का लगा वीडियो आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। बाकी आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देंगे। धन्यवाद, जय हिंद।